तो भक्तों, ये बात है। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, ऐसी लीलाएं, ऐसी मधुर लीलाएं जिसको सुनने को मिल जाए फिर वो तो अपने आप भगवान में लीन हो जाता है। वो बच्चा जो भी हो, बच्चे को आप सुनाया करिए, अपने बच्चों को सुनाया करिए, श्री रामचरितमानस सुनाया करिए, श्री गीता सुनाया करिए, कुछ भी जो है पढ़ाया करिए। रामचरितमानस पढ़ाते हैं अपने बच्चे को तो पढ़ाया कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। ये सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छी हैं। जो जितना बच्चा आध्यात्म में रहेगा उतना उसका मस्तिष्क विकसित रहेगा। जितना भी बच्चा आध्यात्म में होगा, जो अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जितना ज्यादा हो सके जाने, उतना अच्छा है। आप लोग भी सुना करिए, रात में एक एक टाइम रात में जब आप खाली होते हैं, नहीं दिन में समय है, तो जब आप दिन भर काम करके आओ, जब सोने का समय हो, खाना पीना खा लिया, भगवान का स्मरण कर लिया, जब सोने का समय हो तो तकिए के नीचे फोन में लगाकर धीमी आवाज करके सो जाया करो। कुछ भी लगा लो, रामचरितमानस लगा लीजिए, गीता लगा लीजिए, या कुछ भी लगा लीजिए, भागवत लगा लीजिए, गीता लगा लीजिए, कोई भी अच्छे वीडियो लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए, श्रीमन नारायण लगा लीजिए, भगवत नाम लगा लीजिए, सो जाइए। सुनते सुनते जब कानों में पढ़ते पढ़ते जब आप अच्छी नींद मिलेगी, उससे आप सो जाइए। जब आप सो जाएंगे तो उससे आपका मन भटकेगा नहीं और कानों में भगवान का नाम जाता रहेगा। अच्छे विचार, कई बार जब आप सोएंगे तो आपके अंदर बुरे विचार या कोई भी बाहरी अनर्गल विचार आते रहेंगे। ये नहीं किया आज, वो नहीं किया, अनर्गल विचार आते रहेंगे। इससे अच्छा है कि भगवान नाम सुनते हुए नींद आ जाए, इससे अच्छा है भजन सुनते हुए नींद आ जाए, इससे अच्छा है कि कथा सुनते हुए नींद आ जाए। तो लगा लो, अपने तकिए के नीचे लगा लो, सो जाओ धीरे से, आराम से। ये लोरी का काम करती है, कथाएं लोरी का भी काम करती हैं, तो अपने आप नींद आ जाएगी। तो ये कथा है। श्रवण जी, भरत जी को दशरथ जी को श्राप मिल गया, दशरथ जी श्राप लेकर आ गए अपने अयोध्यापुरी वापस। अब जनक जी की बात करें तो सीता मैया, सबसे पहले आपको बता दूं कि जनक जी के यहाँ जो विदेह राज थे, जो जनक जी थे, मिथिला नरेश, बड़े धर्मात्मा राजा, ऐसे वैसे राजा नहीं, बड़े धर्मात्मा। उतने बड़े धर्मात्मा राजा थे कि कहीं भी जाओ, कहीं किसी देश में चला जाया जाए तो उनका नाम पहले आता था। अरे विदेह नरेश आए हैं, जल्दी जल्दी तैयारी करो, बड़े बहुत पहुंचे हुए। तो ये उनकी महिमा थी, उनकी महिमा स्वर्ग तक फैली हुई थी विदेह राज की। जब सीता जी जन्मी तो उन्होंने राम जी के साथ उनकी बेटी का विवाह किया, अपनी बेटी का विवाह किया। तो ये है, दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी। आते हैं वापस, तो दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी और बड़े व्याकुल थे। तो सोच रहे थे एक दिन कि क्या बात है, क्या करूं कि संतान हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, भगवान ही कहीं आ जाए, या कुछ भी कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे संतान, क्या मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। दशरथ जी सोच रहे हैं, दशरथ जी चिंता में हैं। अब दशरथ जी ने दशरथ जी ने गुरु जी को बुलाया और पूछा, मुनिवर बताइए, कोई उपाय बताइए, मेरे भाग्य में लगता है संतान नहीं है। मुनिवर ने कहा, नहीं संतान है, ऐसे क्यों कह रहे हो। 3 रानियां थीं राजा दशरथ की, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। कौशल्या जी के पुत्र हुए हैं रामचंद्र जी, भगवान। तो यहाँ पर क्या होता है कि राजा दशरथ चिंता में मग्न होते हैं, मुनिवर से पूछते हैं, मुनिवर बताते हैं कि यहाँ जाओ, एक बड़े सिद्ध साधु हैं, उन्हें प्रसन्न करो और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे, तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, कल्याण हो। राजा दशरथ चल दिए मनाने,
राजा दशरथ मनाने गए, मनाते मनाते समय बीत रहा है, मना रहे हैं प्रभु प्रभु चलो प्रभु। तो अब विधि का लेखा न टलेगा जान करके मुनिवर चल दिए उनके साथ में, कहे चलो भगवान तुम्हारे गर्भ में आएंगे। उस घटना का उस नाटक में एक पात्र हम भी निभा लेते हैं, एक भूमिका हमें भी चाहिए। उस नाटक में एक भूमिका हम भी निभा लेते हैं, चलो बहुत महत्वपूर्ण है भूमिका। कहे हाँ हम भी चले। अब राजा चले, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। पुत्र कामेष्टि जब यज्ञ हुआ तो देवता देखने आए दूर दूर से सभी लोग। अच्छा क्या हुआ था कि रावण जन्म ले चुका था पृथ्वी पर, तो आतंक मचा रहा था सब जगह। एक बार देवता गए और देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना, भगवान ब्रह्मा जी से सबसे पहले प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी चले भगवान विष्णु जी के पास, सबको लेके भगवान के पास पहुंचे क्षीर सागर में। क्षीर सागर में भगवान लेटे हैं अनंत शेष पर और माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। भगवान कहते हैं कि जाओ, जब त्राहि माम करके देवता सारे पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं जाओ, हम आपको वचन देते हैं, हमने धरा को यदि वचन दिया है कि मैं हर युग में आऊंगा धर्म की रक्षा के लिए, तेरी रक्षा के लिए, तो तेरा भार घटाने के लिए तो मैं आऊंगा अवश्य। भगवान ने कहा जाइए देवों, मैं राम अवतार में प्रकट होऊंगा, त्रेता युग में पृथ्वी पर आऊंगा, रावण का मेरे हाथों वध होगा और आप सभी का कल्याण होगा। भूमि को असुर विहीन करने की मेरी प्रतिज्ञा है। हाँ? तो भगवान सबको भेज देते हैं, आश्वस्त कर देते हैं, सारे देवता प्रसन्न होके अब लीला देख रहे हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ है, आयोजन हुआ है। अब जब यज्ञ खत्म होता है तो यज्ञ खत्म होने पर ब्राह्मणों को राजा दान वान देते हैं। यज्ञ जैसे ही संपन्न होता है त्यों अग्नि में से, हवन कुंड में से पात्र लेकर, सोने का पात्र लेकर जिसमें खीर भरा हुआ होता है, जिसमें खीर भरा होता है, सोने का पात्र लेकर देवता ऊपर आते हैं और बोलते हैं राजन इसे ग्रहण कीजिए, यह प्रसाद है भगवान का, इसे ग्रहण कीजिए, पुत्र अवश्य होगा। मुनिवर प्रसाद देते हैं उन्हें। राजा दशरथ से कहते हैं कि दशरथ जी अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिएगा, पुत्र हो। अब राजा दशरथ ने तीनों रानियों को खिला दिया, प्रेम से भक्ति भाव से खाया उन्होंने। कौशल्या माता ने भगवान का स्मरण करके खाया और खाया, प्रसाद खाया, बड़े प्रेम से खाया, भक्ति भाव से। पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। कुछ समय बीता, भगवान जब चैत्र चल रहा था, चैत्र माह चल रहा था, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म होता है। भगवान, कौशल्या माता लेटी रहती हैं, भगवान अचानक से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं, माता बोलती हैं, क्या सुनिएगा, आप भी गाइए। माता बोलती हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। हाँ, क्या बोलते हैं माता? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो ये माता की भक्ति है। माता स्तुति करती हैं, भगवान हंस रहे होते हैं। भगवान बालक के रूप में उनके पास आते हैं। भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए माता को। भगवान बालक के रूप में उनकी गोद में आ जाते हैं। बालक बन के गोद में आते हैं तो भगवान हंस रहे होते हैं। माता बोलती हैं, हे प्रभु, हे राम, आप तो हंस रहे हैं। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। हाँ, तभी तो उसकी किलकारियां गूंजती हैं। भगवान रोने लगते हैं। हाँ, भगवान रोने लगते।
पहले तो भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, तो माता बोलती हैं आप चतुर्भुज रूप में, हम इतने बड़े बालक को गोद में कहाँ रखें। दुविधा, तुरंत बच्चे के रूप में आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम होती है हंसने की, हंस क्यों रहा है, बच्चे तो रोते हैं, रोने लगे भगवान। पूरा बच्चों वाला, पूरा मनुष्यों का बर्ताव हो गया। मनुष्य बनकर आए हैं पृथ्वी पर, सो मनुष्यों का नियम, मनुष्यों का धर्म निभाना होगा। हाँ, अब माता श्री को दर्शन दिया भगवान ने। भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं। पहले तो उनका नामकरण संस्कार बाद में होता है आगे। तो अब यहाँ आए, यदि मिथिला आए, चारों भ्राताओं का जन्म हो गया, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी का। तो अब जनक जी के यहाँ आए, यदि मिथिला आए, तो उनको भी कोई संतान थी नहीं। तो संतान हुई भगवान की कृपा से। जब वो खेत जोत रहे थे, एक दिन इन्होंने कहा कि जाओ राजन, आज अपने हाथों से खेत जोत कराओ। चले खेत जोतने। अब जब भूमि में से माता सीता मिली, हल रुक गया वहां पर। भूमि में से देखा, उठाया तो देखा एक बालक, एक कन्या पड़ी है, कन्या को उठा कर लिया। अब देखो माता सीता भूमि में आए, भूमि से ही आई थी माता सीता, भूमि से आई थी। माता लक्ष्मी सीता जी का अवतार लेकर आई थी। तो माता सीता भूमि में से आई थी। सो रामायण के अंत में उत्तरकांड में भूमि में ही चली जाती हैं। जिस घर से आना है उसी घर में जाना पड़ेगा। हम लोग किस घर से आए हैं? हम लोग परमात्मा के घर से आए हैं। जाना कहाँ है? परमात्मा के घर पे। आप लोग जाते कहाँ हो? नरक या स्वर्ग में। फोटो पे लिख देते हैं स्वर्गीय। चित्र, यदि कोई मरा, घर का स्वामी यदि मर जाए, तो चित्र पे लिख देते हैं नीचे नाम के आगे स्वर्गीय, स्वर्गीय फलाने लिख दिया। तो आपको भैया कैसे पता कि ये स्वर्ग ही जाएगा? भाई और भी लोक है, स्वर्ग है, नरक है, सत्य लोक है भाई, और भी। हाँ, ये भले है कि आपको जानकारी नहीं। आप हमेशा ये होता है कि कामना करते हैं कि हाँ हम स्वर्ग, यदि मेरे प्रियजन मरे हैं तो वो कामना करते हैं कि वो स्वर्ग में होंगे, ऐसा वो मानते हैं कि वो स्वर्ग में होंगे, इसलिए उनके फोटो के आगे स्वर्गीय लगाते हैं। लेकिन मानना आपका गलत है। कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक मिलता है। मानना है तो मानिए कि स्वर्ग में नहीं होंगे, फोटो के आगे स्वर्गीय नहीं, फोटो के आगे भगवत धाम निवासी होना चाहिए। हाँ, परम धाम निवासी। भाई आप माने तो छोटी चीज क्यों माने? छोटी चीज क्यों माने आप? अगर माननी है तो बड़ी चीज माने। आप मान रहे हैं स्वर्ग में गए होंगे मेरे पिता, आप तो मानना है आपको कहाँ? स्वर्ग यहाँ है, भगवान का परम धाम यहाँ है। हाँ, स्वर्ग यहाँ है, भगवान का परम धाम उससे भी ऊपर है। तो ऊपर वाला मानेंगे ना आप, तो ऊपर वाला मांगिए। ज्यादा क्या चाहिए आपको? भगवान का परम धाम चाहिए तो भगवान के परम धाम में जाइए। कामना करिए कि हाँ मेरे भगवान के चरणों में ही गए होंगे, स्वर्ग अथवा नरक में नहीं गए होंगे। स्वर्ग में सुखी नहीं है, न नरक में सुखी है, न ब्रह्मा के सतलोक में सुखी है, न कैलाश में सुखी है। बताइए कहाँ सुख? केवल भगवान के परम धाम में, केवल भगवान के श्री चरणों में सुख है और कहीं नहीं। सुख का नाम ही ईश्वर है। हाँ? तो ये है, पुत्र का मिष्टि यज्ञ संपन्न होता है। भगवान सबको, भगवान माता कौशल्या को दर्शन देते हैं। भगवान सबको अनुग्रहित करते हैं। ऐसे ऐसे भगवान के आश्चर्यमयी कार्य हैं। भगवान ने जब माता कौशल्या को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, उस समय पूरे घर में तेज छा गया था। पूरे महल में केवल भगवान की रोशनी थी, भगवान की आभा थी। दीपक, दिया वगैरह वगैरह नहीं जल रहा। उसका तेज मध्यम पड़ गया था। या यूं कहें कि हजारों सूर्यों का भी तेज मध्यम पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा यदि भगवान प्रकट हो जाएगा। हाँ? भगवान कहते हैं, वह मेरा परम धाम पावन, सारे धामों से है न्यारा। वहाँ सूर्य न चंद्र न अग्नि न विद्युत से होता है उजियारा। वह मेरी ज्योति से ज्योतित है,
वहाँ ग्रह नक्षत्र नहीं जाते, जो परम धाम में पहुँच गए वे जग में लौट नहीं आते। तो आपको जग में लौटकर इस संसार दुखी रूपी संसार में आना है, वापस जग में लौटकर या भगवान के परम धाम में निवासी होना है। तो भगवान के परम धाम में निवास करिए, भगवान के चरणों में निवास करना है, तो आपको भगवान में मन लगाना होगा। और ये कैसे संभव होगा? जब आप कथा से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, तो अपने आप को भी इस कथा से जोड़िए। जब आप कथा से अपने आप को जोड़ेंगे तभी तो ईश्वर में मन लगेगा, तभी भगवान आपको अनुग्रहित करेंगे।